चलिए कुछ एचपी लैपटॉप्स के एग्जांपल लेते हैं। और जो बैकअप बायोस होती है उसमें एक इंफॉर्मेशन होता है, बीआईडी, बोर्ड आइडेंटिफिकेशन, बीआईडी नंबर। बीआईडी नंबर। ठीक है, एक ही मॉडल में जो अगर मान लो एक ही पार्ट नंबर का मल्टीपल बीआईडी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब एक ही मदरबोर्ड मल्टीपल लैपटॉप्स में लगा हो सकता है। ठीक है, जी i3, i5, i7 विथ ग्राफिक्स, विदाउट ग्राफिक्स, हो सकता है ना। जी सर। जी सर, एक ही पार्ट नंबर। जैसे मेरे पास एक देखो ये मदरबोर्ड है। ये तो डेल का है, हालांकि LAD071P, D071P। ठीक है, अब इस पे एक प्रोसेसर लगा लेकिन ग्राफिक्स नहीं है। जब अगर इस पे ग्राफिक्स लग जाएगा और प्रोसेसर इस पे लगा रहेगा तो इसका बोर्ड आईडी, बीआईडी नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, हर एक। हाँ, तो आप जो बैकअप बायोस डाउनलोड करेंगे ना, या सॉरी जो कॉपी करेंगे अपने बोर्ड से, और जब आप एचपी की बायोस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें मल्टीपल फाइलें मिल जाएंगी। उसमें से वही फाइल सेलेक्ट करना होगा जो आपकी पुरानी बायोस का बीआईडी नंबर है। ये कहाँ मिलेगा सर? बायोस के अंदर देखो, सर्च करते हैं। अब एक LA-D071, अच्छा ये तो 701 की नहीं, HP 15 सीरीज के बोर्ड होते हैं ना। 701, 700 HP, 701 क्या होता है, डी होता है, D701P, 701 मदरबोर्ड। 703 होता है या 704 होता है। HP BDL 50, हाँ ये एक बोर्ड है, मान लीजिए BDL 50, D704। इसकी एक बायोस डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए। एक और चीज देखिए, जब हमने नेट से डाउनलोड किया ना, उसमें लिखा है LAD703P 081EF। क्या लिखा है? 081EF डी ये एम लिखा है ना, DMI। यस सर। अनलॉक मैन्युफैक्चरर। हाँ, तो ये 081EF ये क्या चीज है? बीआईडी नंबर है ये। हाँ, इसको डबल क्लिक करके मान लो सर्च करो आप हेक्स वर्कशॉप में, और कंट्रोल F करके यहाँ सेलेक्ट करो टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ सर्च करो BID, और इंटर पे क्लिक करो। ठीक है, देखो आ गया BID 081EF, आ रहा जी। है जी सर आ रहा है। है ना। जी सर आ रहा है। हाँ, तो यही BID वाला ही, अब देखो, अब दिखाते हैं एक चीज और। ये क्या, कौन से मॉडल का था लैपटॉप? लैपटॉप कौन सा मॉडल था? डन। ये HP 15AY005TX, ये है ना। जी। ठीक है, इसको कॉपी करो। अब पहले इसकी bios.exe डाउनलोड करो। ओके सर। ये है यहाँ पे बायोस। ठीक जी है, और इसमें ना बहुत सारे वैसे वर्जन्स भी होते हैं। इस पे क्लिक करो, प्रीवियस वर्जन करके आएगा, देखो यहाँ पे और भी सारे बायोस के वर्जन हैं। सर, साल के हिसाब से ही मान सकते हैं क्या इतना पुराना हुआ तो? ये लगभग हर साल एक नया वर्जन इसमें दिख रहा है ना बायोस का। जी। तो कोशिश की जाती है कि आपकी जो लैपटॉप के अंदर जो बायोस है, हम्म। जो बैकअप बायोस है, जी
उसी के वर्जन का सेलेक्ट करके आप बायोस बनाइए, या फिर बीच का कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, बीच का मतलब एकदम लेटेस्ट भी नहीं। ओके सर। ठीक है, इसके ओके सर। बारे में और आगे पुराने वर्जन में 5th जनरेशन तक तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन लेटेस्ट कॉमर्शियल में या लेटेस्ट में आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी बैकअप बायोस का वर्जन है उसी वर्जन की बायोस आप क्या करो, बिल्ड हाँ करो। ठीक है, जी सर। हम एक इसमें से कोई भी एक बायोस ले ले रहे हैं, ये बायोस का वर्जन है F49, F48, 47, 46, ये रिवीजन है। ठीक है, जी। देखो कितना सारा बायोस का अपडेट्स है ना। 2016 से है सर। हाँ, 2016 से लेकर अभी तक देखो बहुत सारे अपडेट्स हैं। 2020 तक होता है सर। ठीक है, जी सर। जी चलो सर। फिलहाल हम कोई भी एक डाउनलोड कर ले रहे हैं। ये EXE फाइल है सर ना? जी। हाँ जी, ये बायोस एचपी की ध्यान देना कि जो बायोस फाइल डाउनलोड करेंगे वो इस तरीके से बन के आएगा। जी सर। एसपी से नाम होगा, ESP931166 लिख के आ रहा है, जी सर। और एचपी लिख करके यहाँ शील्ड बना हुआ है। जी सर। ये एचपी की बायोस है का EXE फॉर्मेट है, EXE फाइल का आइकन है, ये याद रखना। ठीक है, जी। जी सर। और अच्छी बात बताता हूं कि एचपी के ओल्ड वर्जन जो भी बायोस है उसमें किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बायोस बनाने में। एचपी डेल में से मतलब एचपी का ज्यादा मेहनत नहीं करता, डेल में आपको मेहनत करना पड़ता है, लेनोवो में ही करना पड़ता है। ठीक है, जी। आसूस में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एचपी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत जी। नहीं। नहीं पड़ती। एचपी अपना मैक्सिमम टूल्स खुद प्रोवाइड करता है। इवन एचपी के अंदर जो सर्विस नंबर, सीरियल नंबर्स है ना, ये सारी चीजें डाली जाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड अनलॉक वगैरह, तो उसके लिए भी वो अपना अपना सॉफ्टवेयर देगा। बीसी बायोस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी टूल्स है, एमपीएम अनलॉक टूल है, इस तरीके से कई टूल्स वो खुद प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन हो, छोटा सा एप्लीकेशन रहेगा, उसको रन करके आपको टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी, उस टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा है टाइप करके फिर सेव कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, फाइल वापस जहां से आपने निकाला वहां रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम बन जाता है। मतलब एचपी जो है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो मैक्सिमम अपना टूल्स या जो भी एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स या सॉफ्टवेयर चाहिए वो खुद प्रोवाइड करता है। जी। बात समझ आई? जी सर। हाँ, अब देखो ये bios.exe हमारे को मिला। जी। इवन इसको भी डबल क्लिक करके, इसको कंट्रोल एक्स करके ले आता हूं मैं। ये है बायोस कंबाइंड फाइल, एचपी था, एचपी है ना, जी। एचपी में ला करके इसको हमने कर दिया टेस्ट। अब देखो इसको रन करो, राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया हमने, यस पे क्लिक किया। ये सेल्फ देखो एचपी का नोटबुक सिस्टम बायोस अपडेट, ये प्रोसेस चलेगा, इंटेल प्रोसेसर में है ये। ठीक है, जी। सेल्फ एक्सट्रैक्ट कर देता है। हाँ ये सेल्फ स्टार्ट करेगा। देखो सी ड्राइव SWSP के नाम से इसमें आएगा, SP931166 के नाम से फोल्डर बनेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, और फिर जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन खुलेगा। ये खुला, जी। इसको बोलते हैं, देखो लिखा है HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी। जी। क्लियर? इस अपडेट ठीक है। यूटिलिटी, HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी की मदद से आप जो कंप्यूटर है एग्जिस्टिंग उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा डेल का है, मुझे नहीं करना है। एचपी का नहीं, एचपी का प्रो बुक है, प्रो डेस्कटॉप है, लेकिन मुझे सेम सिस्टम को अपडेट करना है। जी। नहीं, मुझे सेम सिस्टम अपडेट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। ठीक है, जी सर। मुझे अपडेट क्रिएट ए रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव टू यूज ऑन डिवाइसेस विथ करप्टेड बायस। इसका मतलब क्या है, आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं जिससे यूएसबी में लगा करके स्टार्टिंग में जैसे विंडोज चढ़ाया जाता है ना फर्स्ट बूट डिवाइस के रूप में, जी। वैसे ही बायोस भी अपडेट कर सकते हैं।
ओके सर। तो बूट ऑप्शन से ले लेगा सर? यस, ले लेगा। लेकिन इसका जो है स्टार्टिंग में पावर बटन प्लस डी या बी ऑफ कॉम्बिनेशन वो बताता है कि उसको दबाना है, लेकिन ये नहीं कि लैपटॉप टोटली शॉर्ट सर्किट हो डेड है। अगर बायोस करप्ट हुआ, जैसे विंडोज अपडेट होते हुए बंद हो गया, डेड हो गया, जी सर जी। डेड नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, नो डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा अच्छा। होता है ना, बायोस अपडेट होकर के नो डिस्प्ले हो जाए, अब लैपटॉप चालू तो होता है लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं आता। नहीं आ रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बायोस यूएसबी पेन ड्राइव से भी अपडेट कर सकते हैं और उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। सर ये सिर्फ एचपी में ही है? जी जनाब, ये सिर्फ एचपी में ही है। ओके ओके। अमित, ठीक है। जी सर। उसके बाद कॉपी द बायोस इमेज ऑर्डर टू यूज इट ऑन अदर डिवाइस। जी हाँ, हम यही करते हैं। हमें किसी और कंप्यूटर में इस बायोस को क्या करना है। नहीं। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये फिर ऑप्शन देखिए आएगा। देखिए कह रहा है क्रिएट यूएसबी ड्राइव, हमें नहीं बनाना है। कॉपी करना, बायोस फाइल हम कॉपी करके रख कर किसी दूसरे में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। तो कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया। अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है सी ड्राइव में यूजर इंजीनियर चॉइस डॉक्यूमेंट में जाएगा। हम डॉक्यूमेंट में ना भेज करके हम कह रहे हैं भाई लोकेशन चेंज कर ले रहे हैं। डेस्कटॉप पे कंबाइंड बायोस, कंबाइंड क्लास के अंदर आ गया एचपी, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। नेक्स्ट। देखो यहाँ पे और भी कितनी सारी फाइलें आ गई। जी। आ गई फाइलें। जी सर। पहले से केवल एक ये नीचे वाली थी सबसे पहले, जी। जी सर। लेकिन देखिए बायोस की कितनी फाइलें आ गई। एक, दो, चार। तीन, पाँच। चार, पांच। पांच में से कोई एक आपके कंप्यूटर में चलने वाली है। अब ऐसी कंडीशन में किसी ने पहले बायोस प्रोग्राम कर दिया तो लोचा हो जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में कौन सी बायोस पहली बार ही प्रोग्राम करके चल जाएगा आपको पता नहीं, फिर तो एक एक करके पांचों करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं जतिन। जी सर। जी सर। अगर नहीं किया हुआ है किसी ने तो आप बायोस कॉपी करेंगे, जी। और बायोस कॉपी करके जो बैकअप आपके पास होगा उसके जी। अंदर आप सर्च करेंगे बीआईडी नंबर। क्या सर्च करेंगे। बीआईडी नंबर। जैसे अभी ये हमने सर्च किया था, ये हमारा जी। बैकअप फाइल है। इसमें कंट्रोल एफ किया, सर्च किया बीआईडी, ओके पे क्लिक किया, तो ये बीआईडी है 081EF 081। ईएफ। हाँ, तो हमारे पास जो ढेर सारी बायोस आई हैं उसमें क्या 081EF है। देखते हैं सर। 081EF 081EF ये थर्ड जी। वाला जी है ना। सर, फिर हम इस वाली को प्रोग्राम करेंगे? जी बिल्कुल, इस वाले को प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये पहले ही मल्टीपल बायोस दे देता है अलग अलग वर्जन की? हाँ, इसने एचपी ने 5 अलग अलग मल्टीपल बायोस दे दिया। जी सर। यही लेकिन मेन अगर ट्रिक आपके है। पास आपके बैकअप बायोस नहीं है और उसमें आप सर्च नहीं कर पाएंगे कि बीआईडी नंबर क्या है, तो ये पांचों को 1 बाई 1 करना पड़ेगा, तो 5 गुना काम बढ़ गया ना। जी सर। जी सर। अगर पुरानी बायोस है तो आप उसमें बीआईडी नंबर सर्च करके ये पता कर लेंगे, है ना, जी सर। कि बायोस कौन सा है। ठीक है, जी सर। देखो इसके अंदर भी बीआईडी, कंट्रोल एफ किया, क्या हो रहा है, कंट्रोल एफ बीआईडी। ठीक है, ये आ रहा बीआईडी नंबर। जी। 0 8। और इसमें बायोस का वर्जन कैसे देखते हैं वो देखना पड़ेगा मुझे।
यूएफआई मोड का ये है, यूएफआई लिख के हमने सर्च किया था। कंट्रोल है, फिर से सर्च करते हैं एक बार। वर्जन वर्जन ठीक है, अभी फिलहाल हम बीआईडी से, बीआईडी हमें सर्च करना समझ आ गया जी सर। है ना, कि जी सर। हम बीआईडी नंबर सर्च करेंगे। बीआईडी नंबर सर्च करते ही जो मैच करेगा केवल उसी बायोस का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने जी बोर्ड पे। प्रोग्राम करेंगे। बात समझ आए? जी सर। ये भी 8 MB का था, और इसमें इसने बता भी दिया था कि बीआईडी नंबर क्या है। ये तो हमने विनाफिक्स से डाउनलोड किया इसलिए उसने बता दिया। जी आपका बोर्ड से अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा क्या बीआईडी नंबर है, और आप देखेंगे एचपी में प्लस पॉइंट हो गया, आपको हेक्स वर्कशॉप ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत जी सर। नहीं पड़ी। केवल और केवल आपको डबल क्लिक करके रन करना पड़ा, जी और आपकी बायोस बनकर क्या हो गई, तैयार होगी। रेडी हो गई, है ना। जी सर। ऐसे कुछ और मॉडल देखता हूं, जैसे मेरे पास एक सीरियल नंबर होगा। सर ये सारे जनरेशन में ऐसा ही होता है कि ऊपर लेटेस्ट जनरेशन में जो होते हैं उसमें करना लेटेस्ट, पड़ता है। हाँ, लेटेस्ट जनरेशन में करना पड़ता है एडिट। एडिट क्या करना पड़ेगा आगे चल के बताएंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा, लेकिन मैक्सिमम आपका एचपी का बायोस ऐसे ही क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाता है। ठीक है, जी सर। ये कोई X360 13 इंच में ले लिया मैंने, जी है ना। जी सर। देखो, इसको सबमिट किया, ये मिला हमारे को बायोस। इसमें भी बहुत सारे वर्जन है ना। जी सर। प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे वर्जन निकल के आएंगे। जी हम अभी लेटेस्ट ही लेकर के एक बार यूज कर लेते हैं। बुलेट, देखो एक ये मॉडल है हमारे को फाइल। हाँ जी, जी एचपी में आ गए 360X। देखो इसको किया हमने पेस्ट, इसको अभी डबल क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक।
डबल क्लिक यस पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होगा सी ड्राइव में। कर लो भाई एक्सट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रैक्ट करके हमें बना के बस फाइल दे दो बस। खुल गया एचपी सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी। जी। ये डिक्रिप्ट भी करता है फाइल को, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कॉपी करना हमारे को, नेक्स्ट। जी। हम करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे, कंबाइंड के अंदर, एचपी के अंदर, 360 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। इसमें देखो केवल एक ही बायोस है, क्या है? एक ही बायोस है। हाँ, तो इसको उठा करके क्या करेंगे, धीरे से प्रोग्राम। सर इसमें बीआईडी नहीं है। बीआईडी है, ये है ना 081A9, ये वो बीआईडी इसके है। डिफरेंट बोर्ड नहीं बने, इस सेम बोर्ड के डिफरेंट उसमें नहीं लगे। हाँ, डिफरेंट नहीं होंगे, है ना। जी। अगर चेंज होगा ना तो हमको वर्जन वर्जन चेक करके हमारा जो है बीआईडी नंबर है वो सर्च करेंगे। आई थिंक इसके अंदर जो ये A9 है, इसका बायोस वर्जन होगा। एक सेकंड रुको, देखने दो, हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था। कुछ में ना बीआईडी के अंदर ही उसका बायोस वर्जन की भी डिटेल है, आई थिंक। मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर लूंगा, अभी श्योर नहीं हूं, है ना। ओके सर। जी सर। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये A9 का कुछ ना कुछ मे भी हो सकता है इस तरीके से। एक बार कंट्रोल F करते हैं, यहाँ तो वही सेम बीआईडी नंबर दिखा देगा, है ना। जी। हमारे को बायोस वर्जन का हम बायो, देखो इसमें अलग अलग चीजों के लिए ना यहाँ पे टेक्स्ट अलग अलग चीजें लिखनी पड़ती है, तभी वो चीजें सामने निकल के आती है। तो वो याद रखना पड़ता है कि कौन सा टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन पे हमारे को वहां पे ले जाएगा, यस सर। है ना। वो याद रखने वाली बात होती है, ओके सर। ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे सर्च कर लेंगे। अभी तो 081A9 वही। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, इस वाले मॉडल में ये एक बायोस मिली, इसी को हमें क्या कर देना, प्रोग्राम कर देना है। प्रोग्राम कर देना है। हमारे को कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, एचपी का हमने निकाला, हमारे को कोई एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। नहीं पड़ी, है ना। डबल क्लिक किया, उसने सेल्फ एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद एचपी बायोस सिस्टम यूटिलिटी मिला, उसने उसको डिक्रिप्ट किया, जी। ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर जो SW सेटअप के अंदर क्या था, ड्राइवर के अंदर SW सेटअप था ना, इसके अंदर फाइलें अभी जो उसने किया होगा अभी लेटेस्ट कौन सा किया, डेट। हाँ, ये 4/1/8, 1/8 कौन सा है, ये 1/8, इस तरीके की फाइल आई थी। इसको ऐसे भी हम लोग शायद करके एक्सट्रैक्ट करें, देखें, ओके करें। सर चैट में एक मैसेज आया है, $BVDT करके, वर्जन के लिए चेक करने के लिए। ऐसे भी ये खुल जाता है आपका, राइट क्लिक है। खैर, आप क्या कह रहे हो, क्या मैसेज आया है? चैट के अंदर सर एक मैसेज आया है, एचपी के नाम से, $BVDT से सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा वर्जन। एक सेकंड, हाँ। सर जूम वाले, जूम में, जूम 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 वाले में मैसेज आया है? जूम कहाँ पे? जूम चैट। लड़के जूम पे भी मैसेज भेज दे रहे हैं, हमारे को ही नहीं पता। स्टूडेंट ऑलवेज बेटर देन, क्या कह सकते हैं, ट्रेनर ना। नॉट कहाँ ओनली। मैसेज? अरे किसने मैसेज भेजा भाई, बताओगे? एचपी वाले ने सर। एचपी, एचपी लिखा हुआ है सर, एचपी। हाँ सर। हेलो हाँ, कहाँ मैसेज भेज दिया तूने? सर, ये $BVDT से चेक होगा सर वर्जन शायद। अरे यहाँ पे मेरे को मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है? सर इसमें ही दिखा, देखो ना सर, ये चैट जूम में खुला हुआ दिखेगा, है, नीचे चैट चेट लिखा होगा चेट सर। नीचे लिखा हुआ है ना, पार्टिसिपेशन के पास। मैंने कहा ये टीम चैट। स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा सर। ये खुला हुआ है ना जूम एप्लीकेशन, उसके पार्टिसिपेशन है, उसके पास चेट लिखा हुआ है, उसके अंदर भेजा है।
टेलीग्राम भेज रहा हूँ सर मैं। टेलीग्राम पे भेज दे भाई, इसी ग्रुप में। हाँ, ज्यादा मैं कहाँ भेज दिया। अभी भेजा है। हाँ चिराग, बायोस वर्जन चेक करने के लिए ये है $BVDT, है ना। जी। एक बार सर्च करते हैं। सिलेक्ट नहीं हुआ। $BVDT, कोई बायोस थी ना। Ctrl+F, शिफ्ट के साथ $BV DT। DT, BVDT, जी सर। BVDT, F46, यही ना। जी। ये इसका वर्जन F46। जी। हाँ सर ये। जी सर। ठीक है, तो पुराने वाली बायोस का वर्जन चेक कर लो और सेम वैसी बायोस का, उसी वर्जन की बायोस डाउनलोड करो। जी। समझ आए। जी सर। जैसे F46 है, ये हमने कौन से का डाउनलोड किया था अभी। X360। X360 था ना यहाँ पे, X360। अब इसमें हमारा था Windows 10 सबमिट बायोस, ठीक है। जी। इसमें तो वैसे F30 40 तक ही है इसका, इसमें। एक और था ना, इसको देखते हैं, HP। फिर अच्छा, सर्च कोई और कर दिया क्या हमने। 360 वाले को खोलेंगे ना हम तो। ज्यादा कमाओ ना, उसको बोलो ना बोर्ड में दिक्कत है। F46 इसका था ना, ये पुराने दूसरा वाले था। मॉडल। हम 360 का था, इसमें सर्च करते हैं Ctrl+F, क्या? F40 इसमें लास्ट है ना। वो तो उसके बाद। हाँ ठीक ठीक है। है, जी सर। वो हमने F46, वो दूसरा था HP14 या को था ना, जो दूसरा सेलेक्ट किया था D मॉडल का, जी। जी। पहले वाला जो एग्जांपल लिया था। जी सर। तो अब दो चीजें आपको ये ध्यान रखना है HP की बायोस के लिए, जी। है ना। जी। नोट करो। देखो, फॉर HP बायोस, है ना। जी। अब जो ओल्ड बैकअप है, ओल्ड बैकअप, HP के डेल में भी आपको सर्च करना पड़ेगा बायोस के। अगर वर्जन से आप डाउनलोड करके बनाएंगे ना, तो एग्जैक्ट सही हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे आजकल प्रॉब्लम आ रही है ना, कि कई बार बायोस बनाते हैं, हार्ड ड्राइव नहीं डिटेक्ट कर रही है, या कुछ पंगा, वाईफाई नहीं काम कर रहा है, इस तरीके के पंगा आता है ना। जी सर। तो ऐसी कंडीशन में सेम बायोस वर्जन क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। जी तो सर। बैकअप फाइल जो है, बैकअप बायोस मस्ट है। क्या है, बैकअप वेरी फाइल। इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तभी हम सही बायोस एक बार में बना पाएंगे। जी। अब इससे बैकअप बायो से आप गेट इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो BID नंबर, है ना। जी। दूसरा बायोस वर्जन, क्या चाहिए, बायोस वर्जन। वर्जन। बायोस वर्जन से आप जो bios.exe, जो बायोस वर्जन है, सेलेक्ट सेम बायोस, सेलेक्ट
सेम बायोस। सेम बायोस डॉट ई एक्स ई वर्जन फ्रॉम वेबसाइट, है ना। ये बायोस डॉट ई एक्स ई फिर सेम वर्जन की आपकी क्या कर पाएंगे, डाउनलोड। सेलेक्ट कर पाएंगे। सेम वर्जन का आप बना करके, ठीक है। आप बायोस डॉट ई एक्स ई आपने क्या किया, बायोस डॉट ई एक्स ई डाउनलोड किया, इसको क्या किया, रन किया, सीधे सीधे आप क्या किया, रन किया। ये ऑटो एक्सट्रैक्ट हुआ, जी ऑटो एक्सट्रैक्ट हुआ, एंड अगेन रन, एप्लीकेशन रन, है ना। जी अगेन एप्लीकेशन, एचपी सिस्टम क्या लिखा था, एचपी सिस्टम यूटिलिटी। बायोस अपडेट, है ना, जी यूटिलिटी। इसको आपने रन किया, क्या किया, रन किया, आपने कॉपी बायोस किया, है ना, जी ठीक है। कॉपी करके रख लिया, जी कॉपी बायोस सेलेक्ट किया आपने ऑप्शन, है ना, सेलेक्ट कॉपी बायोस। अब जो आपको पहले, यू विल गेट फाइल। बायोस डॉट बिन फाइल्स, जी ठीक है। जी सर। सेलेक्ट फाइल विथ ओल्ड DID इंफॉर्मेशन, है ना। जी सर। और उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद एक और चीज बोलते हैं, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, क्लियर एमई या क्लीन एमई, है ना। जी यस सर। उसके बाद प्रोग्राम किया जाता है, ओके सर। यानी इसके अंदर अभी क्या करना है, हमें एमई रीजन को क्लीन भी करना है। अगर बिना क्लीन किए आप प्रोग्राम कर देंगे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो सकता है लेट डिस्प्ले आए, हो सकता है फैन फास्ट मूविंग की प्रॉब्लम आए, जी ठीक है। रैंडम कुछ भी इस तरीके जो एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो भी सकती है, और हो सकता न भी क्रिएट हो। जी समझ ओके आ गई बात। जी सर। हाँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, या हो सकता है क्रिएट भी हो सकता है। तो इसलिए जब हमारे को फाइल मिल जाती है प्रोग्राम करने के लिए, उससे पहले चाहे वो एचपी हो, डेल हो, उसकी एमई रीजन क्लीन करना पड़ता है। जी समझ आ गई बात। जी सर। हाँ जी। तो एचपी में बायोस बनाना आपके लिए काफी इजी हो गया। जी अब केवल बायोस डॉट exe सीरियल नंबर की मदद से डाउनलोड करिए, यस। है ना, उसको रन करिए, वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट होगा, फिर उसका एचपी सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी खुलेगा, उसको रन करिए, वो आपको कॉपी करके फाइल दे देगा जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। जी अब मल्टीपल फाइलें देगा, तो आप ओल्ड बायोस के अंदर बीआईडी नंबर सर्च करके सेम बीआईडी की वाली जो बायोस आपके सामने दिख रही है, रिफ्लेक्ट करिए, उसी को सेलेक्ट करके क्या करिए, प्रोग्राम कर दीजिए। इजी। समझ आया। यस सर, आ गया। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम आसूस की फाइल के बारे में देखेंगे। अब ये सब हम ओल्ड वर्जन के बारे में बात करें, ज्यादा हमें अभी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। जी नए वर्जन में क्या थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो भी अब जब पहले समझ जाएंगे ना, इनको बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाएंगे, तो फिर नए में क्या चेंजेस है, क्या एडिटिंग करना है, वो आपको क्लियर समझ आएगा। जी सर। और सॉरी, डेल का जो हमने किया, ये डेल का किया ना इससे पहले, प्रीवियस जी क्लास में हमने डेल का किया। जी डेल में हमने डबल क्लिक करके रन किया टेम्प फोल्डर में, या राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया, जी ठीक है। और एचपी में हमारे को वो भी नहीं है, हमारे को एचपी में डबल क्लिक करके रन करना है, रन करके वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट कर देगा अपने आप। गगन, तेरे को मारेंगे, चांद के पार ही चला जाएगा तू। लाइनें वाइनें इधर उधर खींच रहा है। ये तेरा तुनतुना बजता भी है कि ऐसे ही खाली 100 पीस में लेके बैठ गया है? बोलेगा ना। बोल बेटा। बजा लेता है कि ऐसे ही खाली लेके बैठा है फैशन में? आस्की टू का हीरो हो रहा है।
देख ये मोबाइल पे काम कर रहा है ना, मोबाइल पे इधर उधर कर रहा है, इसीलिए लाइनें खींच रहा है ये। अनजान है सर अपनी गलतियों से। उसका भी परेशान है वो पढ़ाने का कभी मन नहीं। कर रहा है। चलो ये समझ आया ना एचपी का। जी सर बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आसूस के बारे में, ठीक। ओके सर। चलो थैंक यू।